प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है फास्ट बॉलर्स को। तो उसकी रीजन क्या है, उसकी एक दो रीजन आज मैं आपको बताता हूं उसकी रीजन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है जो इंजरीज का मसला है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। और कल या एक दिन पहले या टेस्ट मैच के दौरान जो बात करते हैं, खुरम शहजाद को जो इंजरी का मसला हुआ, उनकी जो रिब्स थी उसमें एब्डोमिनल में उनको जो पेन हुआ, फिर उसके बाद उनका टेस्ट करवाया तो उससे ये पता चला कि उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। और इससे पहले भी अगर हम हसनैन की बात करें, नसीम शाह की बात करें, हारिस रऊफ को प्रॉब्लम था, शाहीन को जो है वो प्रॉब्लम्स थे, अब खुरम शहजाद को हो गया है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है फास्ट बॉलर्स को। तो उसकी रीजन क्या है, उसकी एक दो रीजन आज मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। एक तो मेरे ख्याल में हमारा जो मेडिकल पैनल है या हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो सही तरीके से जो है वो इनकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, इनका ख्याल नहीं रख पा रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने तगड़ी फास्ट बॉलिंग करनी है तो आपको जिम वर्क तगड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं खुरम शहजाद की सबसे पहले बात स्टार्ट करता हूँ, आपने देखा जब वो भागते हुए आते हैं तो वो जिस सीध में वो रनअप में आते हैं, जब वो गैदर की पोजीशन पे आते हैं तो आपने देखा है कि अगर मैं जिस तरह मिसाल के तौर पर ये रनअप पे आ रहा हूं तो इसी सीध में आके वो अपना एक्शन फिनिश नहीं करते, ठीक है। इसी सीध में जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें मेरा एक्शन बिल्कुल सीधा है, गैदर भी ये है। उसके बाद जब मैं लैंडिंग करूंगा उस टाइम भी मेरी जो ऊपर की पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी होगी। फिर जब बॉल में रिलीज करूंगा तो उस टाइम भी मैं सीधा ही जाऊंगा, बैट्समैन की तरफ जो है वो मेरा फेस होगा। लेकिन अगर आप खुरम शहजाद को देखें, वो भाग रहे हैं, जब वो जंप लेके वो एकदम से साइड पे हो जाते हैं, आपने देखा होगा जंप लेते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। जब वो जंप लेने के बाद वो एयर में जो है वो लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, तो जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो विकेट तो और दूर हो गई, विकेट तो इस तरफ चली गई, खुरम शहजाद खुद इस तरफ हो गए लेफ्ट साइड पे। तो जब इस साइड पे आप जाओगे तो फिर आपको गेंद थोड़ी इस साइड पे फेंकनी पड़ेगी बीच में जहां विकेट है। तो उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी में, आपके बैक में, आपकी रिब में जो है वो लोड पड़ता है। ये टेक्निकल चीजें, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। आपका रनअप चाहे टेढ़ा है चाहे रनअप सीधा है, जब आप गैदर की पोजीशन में आते हैं तो उस टाइम आपका ये राइट वाला हाथ, ये लेफ्ट वाला हाथ, ये पांव भी ऐसी क्रॉस नहीं जाना चाहिए, सीधा आना चाहिए। ये हर चीज आपकी बॉडी के साथ साथ होनी चाहिए। अब ये जो हाथ है ये इतना इंपॉर्टेंट हाथ है, जो बॉलिंग आर्म हाथ होता है आपका। ये ऐसा नहीं कि आप गैदर करें तो ये आप हाथ इधर से इधर चला जाए आपका, ये भी बॉडी के पास होना चाहिए। ये जो लेफ्ट वाला है जब आप इसको खोलते हैं तो ये भी इधर नहीं जाना चाहिए, ये भी सीध में आना चाहिए, बिल्कुल बैट्समैन की सीध में जाना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपकी बॉडी, आपका ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसके साथ साथ रहेगा तो आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। अब मैं उसकी आमिर जमाल की आपसे बात करता हूँ। आमिर जमाल भी जब भागते हैं उसके बाद आपने देखा होगा जब थोड़ा सा उनका बाहर से रनअप है, थोड़ा सा बाहर से आते हैं, बाहर से आके थोड़ा सा वो सेंटर में या क्लोज द स्टंप जाते हैं, उसकी वजह से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आप क्लोज द स्टंप थोड़ा सा जा रहे हैं, क्रॉस में जा रहे हैं, उसके बाद जब आप गैदर करेंगे तो आपकी विकेट थोड़ी सी उनके लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो बॉल है वो विकेट की सीध में करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी थोड़ी सी, आप देखा होगा उनका थोड़ा सा ये क्रॉस जाता है, उनका पांव जब क्रॉस जाता है तो वो विकेट की सीध में बॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इनका हाथ है ये जो है ये सीध में नहीं आता है, सीध में नहीं आता। आपने देखा ये इधर निकल जाता है उनका, वो जब बॉल रिलीज करते हैं उनका हाथ ये निकल जाता है, ये सीध में नहीं आता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी जो है वो सीधी नहीं लगती, क्योंकि ये हाथ इधर होगा तो आपकी बॉडी सीधी लगेगी। उनका हाथ ऐसे निकल जाता है, उसकी वजह से फौरन से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और उनकी कमर पे भी लोड आता है, उनके रिब्स पे भी लोड आता है। और ये जो आपका जो फ्रंट आपका हाथ है, ठीक है, नॉन बॉलिंग हैंड जो आपका, ये अगर तेजी से इधर की तरफ निकलेगा, इस पे भी शोल्डर पे, आपकी एल्बो पे जो है वो लोड आता है, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस हैं। आमिर जमाल की इस टाइम बॉलिंग में तीन चीजें ऐसी हैं
जब जहां उसको इंजरी हो सकती है। एक उसका ये नॉन बॉलिंग आर्म जो इधर आना चाहिए वो इधर निकल जाता है, इसकी वजह से आप तेजी से आपकी बैक घूमती है, उस पर रिब पे भी लोड आ सकता है, इंजरी हो सकती है और कमर भी उड़ सकती है। नसीम शाह की एक बात बताता हूँ, नसीम शाह को क्यों शोल्डर इंजरी हुई। एक तो जब वो रनअप में जब नए नए तेज भागते थे उनका काफ का प्रॉब्लम था, उसको शायद उन्होंने थोड़ा स्लो किया, फिर उन्होंने शोल्डर तेज करने की कोशिश की जिसकी वजह से उस पर लोड आया। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा जब वो गैदर पे जाते हैं, आपका जिसका मैंने पहले बताया था, आपका जो बॉलिंग आर्म जो हाथ है वो यहाँ पे होना चाहिए, उनका हाथ यहाँ चला जाता है। जब आपका हाथ यहाँ चला गया, ये हाथ यहाँ पे है, तो ये जब हाथ आपका खुलेगा तो ये तो इतनी देर में यहाँ पे आएगा, तो आपकी जो अलाइनमेंट है सारी वो खराब हो जाती है। और अगर आपका राइट वाला हाथ यहाँ चला गया, इसकी वजह से आपकी बैक पे भी पेन लोड आता है, क्योंकि हाथ पीछे से आप फोर्स से आ रहे हैं, आपका हाथ यहाँ है तो आपकी बैक भी पीछे की तरफ थोड़ी जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। उसके बाद जब आपका हाथ ये पीछे है तो ये इतनी देर में ये खुल जाएगा, जब ये खुलेगा उसके बाद इस पे और लोड आता है कि और तेज जल्दी हाथ घुमाने की कोशिश जो बंदा करता है, उसकी वजह से भी नसीम शाह को जो है वो इंजरी हुई है। मेरे ख्याल में जिम वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पैट कमिंग्स की मैं बात बता देता हूँ, जब इनको इंजरी हुई थी, आई थिंक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, उस टाइम उनका ये जो हाथ है ये बॉडी के साथ नहीं था, ये दूर था, ठीक है। अब आप उनको टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हैं, देखें उनकी बॉडी यहाँ पे होती है। बुमराह की बात देख लें, उनको भी बैक इंजरी हुई, उनका ये एक्शन है, ये इस तरीके से, ये हाथ यहाँ पे ये पहले से सीधा होता है, तो ये सारा लोड उनकी बैक इंजरी में जो है वो जाता है। जेम्स एंडरसन की मिसाल देता हूँ, जब वो नए नए आए थे, नीचे से साइड ऑन इसको बोलते हैं, ये साइड ऑन, पीछे वाला पाँव इस पोजीशन में होना चाहिए, ऊपर से वो फ्रंट ऑन थे, मिक्स एक्शन था, जिसकी वजह से उनकी बैक जो है वो उड़ गई थी। ये टेक्निकल चीजें, ये बॉलर्स के ऊपर कौन काम करेगा, ये एनसीए जो हाथी लगाया हुआ है ये इसके ऊपर कौन काम करेगा। बातें तो सब इतनी करते हैं, बॉलिंग कोच उमर रशीद रखा हुआ है तो पता नहीं कौन रखा हुआ है, और दूसरे कोचिंग रखे हुए हैं, तो भाई ये जब इन कोचिज को काम ही नहीं आता तो फिर इनको रखने का फायदा क्या। 6-6 7-7 फास्ट बॉलर आपके अनफिट हो गया, एहसानुल्लाह अनफिट हो गया, मैंने टीवी चैनल बैठ के बोला इसकी जो रिस्क की पोजीशन है ये आती है, ठीक है, इसकी वजह से ये इसकी एल्बो उड़ जाएगी, वही हुआ, उसकी एल्बो जो है उड़ गई है। अब खुरम शहजाद वहां अनफिट हो गया, आपके पास बॉलर ही नहीं है, वो आउट कर रहा था, आपके पास बॉलर ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस काबिल हैं क्रिकेट बोर्ड में हमारे लोग या एनसीए में कि वो हमारे कोचिज के ऊपर काम कर सकें। उनके मजे लगे हैं वहां पे, खाने पीने उनके मजे लगे हुए, कोचिंग का उनको जीरो पता है, दोस्ती यारी पे नौकरियां मिल गई हैं, दोस्ती यारी पे कोचिंग कोर्सेज उन लोगों ने कर लिए हैं। जब तक आपकी मेडिकल पैनल, आपके ट्रेनर्स, आपके कोचिज किसी काम के नहीं होंगे, हमारे बॉलर्स सारी जिंदगी हमेशा इसी तरीके से अनफिट होते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।